जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। अब सब लोग आप प्रार्थना में भाग लीजिए। पहले हम उच्चारण करेंगे, आप पीछे मंत्र का उच्चारण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस सुंदर प्रांगण में भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के आश्रय में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार, वांग्मय अवतार श्रीमद्भागवत महापुराण का 7 दिवस श्रवण करने के लिए आप सब भाग्यशाली श्रद्धालु पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान राम सुख जी, श्रीमती कजोड़ देवी, श्री नाथूलाल जी, श्रीमती सुनीता देवी की पुण्य स्मृति में परिवार सदस्य जिन्होंने इस 7 दिवस भागवत का आयोजन किया है, मोहनलाल जी, गोपाल जी, कैलाश जी, सुनील, नौवल, इन सब का
आभार प्रकट करते हैं कि नव वर्ष के आरंभ में अपने पूर्वजों के सद्गति, भगवत चरणों की प्राप्ति, अर्थ और स्वयं अपने लिए और अपने बंधु बांधवों के लिए और अपने मित्र इष्ट मित्रों के लिए इस दिव्य सत्संग का आयोजन करके हमको वर्णन करने का और आपको श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया है। वैसे देखो, 4 पहिए वाली गाड़ी होती है ना, उसको स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो 4 पहिए पे खड़ी रहती है। 2 पहिए वाला स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, स्टैंड कब चाहिए। ऐसे पशु 4 पहिए वाले हैं ना, 4 पार वाले हैं, उसको स्टैंड की जरूरत नहीं है, वो जैसे है ऐसे चलेंगे। हम 2 पहिए वाले इंसान हैं, उसको स्टैंड की जरूरत है, और वो स्टैंड है ये सत्संग। इस सत्संग के सहारे हम सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो हिलते डुलते रहेंगे जी। इसलिए ये सत्संग बहुत आवश्यक है मानव मात्र के जीवन के लिए। सत्संग बहुत आवश्यक है, और सत्संग के लिए वैसे तो भागवत की कथा भारत में प्रचलित है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने रातों जागकर भागवत के पूर्व आचार्यों के भावनाओं को विश्वव्यापक भाषा में जब से अनुवाद करके पूरे विश्व में, कल हम 7 दिन हम पूना में राम कथा कर रहे थे, वाल्मीकि राम की, रामायण की। उसमें ये एक बहुत ही, इसे हम एक हमारा विचारधारा है अखंड भारत की। श्री प्रभुपाद ने आध्यात्मिक अखंड भारत की स्थापना पहले कर दी है। दुनिया में न कोई ऐसा देश है, न कोई ऐसा नगर है जहां भारतीय संस्कृति के राम कृष्ण की पूजा और प्रार्थना का केंद्र न हो। एक हिंदी के प्रवचन में प्रभुपाद जी ने भारत में कहा था कि मैं एक वृद्ध 70 साल का इस भागवत के संदेश को लेके पाश्चात्य देशों में गया। लोगों ने बड़े प्रेम से इसको स्वीकार किया। अगर 5 नौजवान निकलते तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हम भारत के एक भंग टुकड़े पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ये प्रभुपाद जी का 72-73 का प्रवचन है। 72-3 में उनके मुख से ये वाणी निकली है। एक महात्मा के मुख की ये वाणी के पूरे विश्व को हम हिंदुस्तान बना देंगे। ये अखंड भारत का जो विचार है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो तो प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया है। भूगोलों की दृष्टि से नहीं, ज्योग्राफी में अखंड भारत नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आज रशिया में और अफ्रीका में सब जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गली गली में, शहर शहर में इसका उच्चारण हो रहा है। सबसे ज्यादा गीता और भागवत के पुस्तकों का, शास्त्रों का वितरण हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। हम तो रशिया में 100 जगहों में जाते हैं जहाँ केंद्र हैं और कोई भारतीय मूल का वहाँ नहीं है, और वो सब शुद्ध सात्विक जीवन बिता रहे हैं। ये भागवत धर्म का, अखंड भारत का कंसेप्ट श्रील प्रभुपाद का जो है वो एक अद्भुत है, और जो अब धारा चली है अखंड भारत की, ये आगे बढ़ेगी और भागवत उसका मूल आधार होना चाहिए। प्रभुपाद का अखंड भारत का केंद्र है गीता और भागवत।
इसके माध्यम से पूरे विश्व को कृष्ण भावना में जोड़ना है, भगवान की भक्ति में जोड़ना है। सो ये हमारा 7 दिवसीय जो भागवत का 7 दिवसीय सत्संग है, इसमें एक परंपरा ये है कि भागवत का महत्व 6 अध्यायों में पद्म पुराण में लिखा है, 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में लिखा है कि भागवत की महिमा क्या है। हम सूक्ष्म रूप से स्कंद पुराण के भागवत की महिमा ये है कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि मुझे सृष्टि का काम करना है, रजोगुण का काम है, कोई चीज बढ़ाना रजोगुण होता है। मैं भगवान अपना जीवन आपकी सेवा में कैसे लगाऊंगा, आपकी स्मृति कैसे रहेगी। तो भगवान ने कहा भागवत का पाठ करो। तो ब्रह्मा जी 7 दिन में पूरी भागवत पढ़ते हैं, ये उनका नित्य का नियम है, महीने में 4 बार पढ़ते हैं। शंकर जी ने कहा मुझे तो प्रलय का काम करना है, संहार करना है, मैं मेरी भक्ति को कैसे दृढ़ रखूंगा। भगवान ने कहा आप भी भागवत का पाठ किया कीजिए। और भगवान शंकर 1 साल में भागवत के पूरे पढ़ के पाठ करते हैं और पार्वती जी सुनती है, और पार्वती जी 2 साल पाठ करती है और शंकर जी सुनते हैं। भगवान विष्णु ने कहा मुझे पालन करना है, चोर को भी रोजी देनी है, हवा देनी है, साध को भी देनी है, काले को भी देनी है, गोरे को भी देनी है, देशी को भी देनी है, विदेशी को भी देनी है, मैं कैसे अपने आप को दृढ़ रखूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप भी भागवत का पाठ कीजिए। विष्णु 1 महीने में पाठ करता है, लक्ष्मी सुनती है, लक्ष्मी 2 महीने में पाठ करती है, भगवान विष्णु सुनते हैं। तो ये भागवत तो हमारे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश निरंतर सुन रहे हैं। ये भागवत की महिमा है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में फिर ये भागवत की महिमा आती है कि भगवान, ऐसे आप जानिए कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर 125 साल तक अवतार काल में रहे। उनमें से 11 वर्ष मात्र वृंदावन में रहे, 17 वर्ष के करीब मथुरा में रहे, शेष 100 वर्ष 90-95 वर्ष द्वारका में रहे। और द्वारका से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। और जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे थे, उन्होंने धर्म को स्थापन करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को इस धरती का, इस पूरी धरती, इस पूरी भारतवर्ष का, खारे पानी से घिरे हुए सारे पृथ्वी के भूगोल को भारतवर्ष कहते हैं। ये छोटा जो आज हमारे पास भारत का मैप है, ये भारत नहीं है, ये भारत खंड है। भारतवर्ष पूरी पृथ्वी का नाम है। और ये नाम ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत के नाम से पीछे हुआ, इस नाम पड़ा इसका भारतवर्ष। तो भारतवर्ष की सीमाएं इतनी सीमित नहीं है जितनी आज आपको दिख रही है। ये पूरा भूमंडल भारतवर्ष है और इसके ऊपर महाराज युधिष्ठिर का साम्राज्य था। वो यहाँ के एक छत्र राजा थे। श्री कृष्ण जैसे भगवत ने धाम गए, महाराज युधिष्ठिर ने कहा मुझे भी राज नहीं करना, कृष्ण का दिया हुआ राज, कृष्ण नहीं तो हम नहीं रहेंगे। तो फिर महाराज युधिष्ठिर के उपरांत इस पृथ्वी का साम्राज्य महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ। परीक्षित महाराज इस पूरे भूमंडल के सम्राट थे। उस समय वृंदावन, मथुरा, ये सूरसेन महाराज की राजधानी हुआ करती थी, यादवों की राजधानी थी।
इसका राजा बनाया गया भगवान श्री कृष्ण के परपोतक, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ महाराज मथुरा के राजा थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की रानियां मथुरा में रह रही थी। परीक्षित की माता उत्तरा भी मथुरा में रहती थी। एक भगवान श्री कृष्ण की पटरानी का नाम जमुना महारानी है। जमुना महारानी प्रसन्न रहती थी, आनंद में रहती थी। सब उनको देखकर कहते थे, हम सब कृष्ण के विरह में, जुदाई में दुखी हैं। आप जमुना महारानी इतनी प्रसन्न क्यों हो? जमुना महारानी ने कहा, मैंने राधा रानी का कैंक्रिय स्वीकार कर लिया है। कैंक्रिय शब्द का अर्थ है किम करोमी, मैं क्या करूं। जैसे हनुमान जी राम की दरबार में बैठे होते हैं ना, ये आशा लगाए बैठे होते हैं कि भगवान मैं क्या करूं। तो जो सेवक होता है, जो बाहर बैठा होता है आपके दरवाजे पे, घंटी बजाओ तो अंदर आए, क्या करूं, उसको कहते हैं किंकर। किंकर और किंकर कहेंगे पुरुष को, किंकरी कहेंगे स्त्री को। तो गोपियां कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण हम आपकी निःशुल्क किंकरी है। तो जमुना महारानी ने कहा, मैंने राधा रानी की सेविका अपने आप को किंकरी बना दिया है, इसलिए मैं कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर चुकी हूं। सबने कहा, हमको कृष्ण की लीला में प्रवेश कैसे मिलेगा? तो कहा गया कि कोई महात्मा कृपा करे तो कृष्ण की लीला में प्रवेश मिलेगा। बोला, महात्मा कैसे मिलेगा? बोला, जहां भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे वहां साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, महात्मा क्यों नहीं आएंगे? ये कहावत है, राड़ पड़ी रजपूत छुपे नहीं, तुरी छुपे नहीं बाग उठाया। अगर कोई रजपूत है, रण की भेरवी बजेगी तो तलवार उठा के बाहर निकल के आएगा, ये उसके लिए उत्सव है। कोई अच्छा घोड़ा या घोड़ी होगी, ऐसे लगाम को हाथ लगाओगे तो भागना शुरू कर देगी। ऐसे जब कीर्तन होगा तो भगवान के भक्त क्या, भगवान ही भागते हुए वहां आ जाएंगे। महासंकीर्तन हुआ, गोवर्धन की तलहटी में महासंकीर्तन हुआ। भगवान के पार्षद, भगवान के सखा, भगवान के मंत्री, वृषणियों में श्रेष्ठ उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव का अर्थ होता है उत्सव। जहां होते हैं वहां उत्सव ही उत्सव होते हैं। और उद्धव को भगवान धरती के ऊपर छोड़ के गए हैं, अपने साथ नहीं ले गए। उद्धव को भगवान ने कहा, बद्रिक आश्रम में जाके रहो, क्योंकि भारतवर्ष का आराध्य देव है नर नारायण, जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं। ये भारतवर्ष का आराध्य देव है नर नारायण। और वहां उद्धव जी को प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। उद्धव जी ब्रज के अंदर उद्धव कुंड स्थान है एक, वहां छोटे छोटे लता के रूप में रहते हैं, गुलम लता के रूप में रहते हैं। आज भी उद्धव है और उद्धव वहां प्रकट हो गए उस कीर्तन में। लंबा 6-8 फुट का द्वापर युग का है, सांवला कृष्ण जैसा रंग है। उद्धव को देख के सब आनंद में विभोर हो गए। उद्धव से पूछा कि हमें श्री कृष्ण की नित्य लीला में कैसे प्रवेश मिलेगा? उद्धव ने कहा, मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूं। पहली भागवत की कथा पुस्तक से नहीं, जो श्री कृष्ण के साथ रहा। छोटा बच्चा था तो गुड़िया की जगह कृष्ण से खेलता था। कृष्ण के बाद खाने के बाद उसका
प्रसाद खाता था, कृष्ण के उतारे हुए कपड़े पहनता था और कृष्ण के साथ मंत्री और सखा के रूप में सदा रहता था। उसने भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा शुरू की। उस कथा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया। भगवान की रानियों ने दर्शन किया। परीक्षित महाराज को तत्काल बुलावा आ गया, इसलिए वो हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने कहा मैं कब भागवत कथा सुनूंगा। उस समय उद्धव ने कहा आपके लिए भागवत की अलग व्यवस्था की जाएगी। संसार में भागवत का अवतार भी आपके माध्यम से होगा महाराज। ये कथा तो भगवान के अपने जो पार्षद और परिकर हैं उनको सुनाने के लिए मैंने इस भागवत कथा का यह वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए तो सबने कहा हे नाथ, आप एक हमको आशीर्वाद दीजिए, क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से ने पूछा क्या चाहिए आपको। तो सबने कहा हे गोविंद, जहां आपकी कथा हो वहां आप प्रकट होके सुनने वालों को अपना आशीर्वाद दे के धन्य करना। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। जैसे ये मान्यता है कि राम कथा में हनुमान जी आते हैं, जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। आपको दिखे न दिखे लेकिन वो वहाँ होते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के इस भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर सबको आशीर्वाद देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्र ने कहा कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। और विशेष रूप से जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो श्री कृष्ण हमारी जबान के ऊपर, ये जबान यशोमती माता बन जाती है, जबान बन जाती है मैया यशोदा, और इसके ऊपर कृष्ण और राम नृत्य करने लगते हैं। तो वास्तव में ये कीर्तन भगवान का अवतार है कलयुग में। इसलिए जिसने इस कीर्तन का सहारा लिया, जिसने अपने जीवन में इस कीर्तन को उतारा, वो भगवान के साथ सदा जुड़ा रहेगा। और जैसे अर्जुन भगवान के साथ जुड़ा है तो उसके सामने चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, कितना भी महाबली कोई क्यों न हो, लेकिन श्री कृष्ण अगर साथ है तो विजय उसकी होगी जो कृष्ण के साथ है। और इसलिए भगवान को अगर अपने जीवन में हम भरना चाहते हैं, हमारा जीवन भगवानमय बनाना चाहते हैं, तो भगवत नाम को लेने का जीवन में संकल्प कर लेना चाहिए। नित्य भगवान के नाम को लेना चाहिए। अच्छे भागवत के श्रोताओं का वर्णन भी है इस महात्म में। कुछ मीन श्रोता होते हैं, मछली जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे वो भक्त भगवान की कथा के बिना रह नहीं सकते। कुछ शुभ श्रोता होते हैं, तोते की तरह जो सुन लेते हैं, उसको जहां जाते हैं वहां सुनाते रहते हैं। कुछ हंस श्रोता होते हैं, वो सुनने में जैसे नीर और खीर को हंस अलग कर सकता है, दूध और पानी को अलग कर सकता है, ऐसे हंस श्रोता विशेष विशेष चीजों को अपने जीवन में कथा से धारण कर लेते हैं। सो ये बहुत उत्तम श्रोताओं का वर्णन है। निम्न स्तर के श्रोताओं का भी वर्णन है भागवत के महात्म में, लेकिन अपने को उसका वर्णन करने में कुछ रुचि नहीं है, क्योंकि आप सब श्रद्धालु उत्तम श्रोता हो। और अपने पद्म पुराण के महात्म में ऐसे लिखा है कि नारद जी इस पृथ्वी के ऊपर जब भ्रमण करने के लिए तीर्थों में गए
तो तीर्थों में केवल पानी दिख रहा था, लोगों में कोई सदाचार नहीं था। लिखा है कि नारद को दिखा कि तीर्थ जहां लोग धार्मिक वृत्ति से पवित्र होने के लिए जाते हैं, वहां लूट खसोट लगी हुई है, वहां भगवान की याद नहीं आती है, और चारों ओर से लूट खसोट इतनी होती है कि लोगों की तीर्थ में रुचि कम होती जा रही है। वो पर्यटन का स्थान बन गए हैं। जनपद राजा जैसे लुटेरे हो ऐसे हो जाएंगे, प्रजा बड़ी पीड़ा में रहेगी। स्त्रियां बाल कटाती हैं और लोग बाल बड़े रखते हैं। ये नारद जी ने देखा। अब ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आजकल? तो नारद जी बड़ा दुखी होकर कहा कि धरती के ऊपर अब धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, हो क्या गया? तो नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में आए। तो वृंदावन में नारद को जो भक्ति, जो भाव में भक्ति रहती है, वो बहुत सुंदर नारी के रूप में मिली। और उसके पास दो उसके पुत्र थे जो बिल्कुल बूढ़े और मूर्छित पड़े थे। नारद को आश्चर्य लगा, बोला देवी आप कौन हो? आप चिंता में क्यों हो? उस देवी ने कहा मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में मुझे स्वीकार किया गया, गुजरात में आते आते मैं जर्जर हो गई, वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग मूर्छित और वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा भक्ति, मुक्ति आपकी दासी है। आप जिसको देना चाहें उसको दे सकती हो, और भक्ति आपका ये सामर्थ्य है कि भगवान गोविंद को गोलोक से बुलाकर भक्त के हृदय में विराजमान करने का आप में सामर्थ्य है। मैं नारद नारायण का शिष्य हूं, आपको वचन देता हूं भक्ति कि आपको जन जन तक और कन कन तक, हर कान तक और जनता के हर व्यक्ति तक पहुंचा दूंगा, और इन आपके दोनों पुत्रों को भी मैं नवयुवक बना दूंगा। और फिर नारद ने प्रयास किया हाथ से उनको हिलाने का, नहीं जागे। नारद ने गीता का पाठ उनके कान में सुनाया, आंखें खोली फिर सो गए। नारद ने चारों वेद पढ़ के सुनाए, उठे नहीं। नारद को आश्चर्य लगा, 4 वेद पढ़े, गीता पढ़ी, ये क्यों नहीं उठ रहे? तो लिखते हैं कि कलयुग है, हाथ से हिलाना कर्म है, कर्म से भगवान नहीं मिलेगा। गीता भागवत सुनाना ज्ञान है, ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञान से ज्ञान और वैराग जागृत नहीं होंगे। नारद जी चिंतित होकर अपने गुरु आश्रम चले गए। नारद जी का गुरु आश्रम बद्री का आश्रम है। प्रार्थना की, गुरुदेव मैं संकट में हूं, वचन दिया है भक्ति देवी को, उनके दोनों पुत्रों को मुझे नवयुवक बनाना है। तो भगवान ने कहा संतों से मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं विशाला नगरी में, मतलब बद्री विशाल, उसी को विशाला नगरी कहते हैं, वहां नारद जी को ब्रह्मा जी के मानसिक 4 पुत्र सनकादि कुमार मिले।
कहा नारद, आपको देख के लोगों को आनंद मिलता है, आज आपका चेहरा परेशानी का चिन्ह क्यों बना हुआ है? नारद ने कहा, हे सनक आदि मेरे भाइयों, मैंने भक्ति को वचन दिया है कि उनके पुत्रों को जीवित, उनके पुत्रों को जवान बना दूंगा। मैंने प्रयास किया, हिलाया, गीता सुनाया, वेद सुनाया, लेकिन नहीं जागे, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा है। सनकादि मुस्कुरा के कहा, नारद आपको तो सब पहले से ज्ञात है, आप जानते हो, आपने भागवत क्यों नहीं सुनाया? नारद ने कहा, वेद में और भागवत में अंतर ही क्या है? तो सनकादि कहते हैं, आम के पेड़ और आम के अंदर क्या फर्क है? अगर आपको आम का रस चाहिए तो पेड़ से नहीं मिलेगा, आम से मिलेगा। वेद वृक्ष है, कल्प वृक्ष है वेद, उसका पका हुआ फल भागवत है, आम। पेड़ को काटने से आम का जूस नहीं मिलेगा, आम को लेने से आम का जूस मिलेगा। सो वेदों का सार फल के रूप में ये भागवत है। और आप चलो, हम चलते हैं। सप्तऋषि आश्रम जो हरिद्वार में है, जहाँ गंगा 7 धाराओं में 7 ऋषियों को प्रसन्नता के लिए बह रही है, वहाँ हमको भागवत, हम आपको भागवत सुनाते हैं। तो भागवत के इस महात्म में लिखा है कि भागवत हरिद्वार में पहली भागवत कहाँ हुई? वृंदावन में, गोवर्धन की तलहटी में। वो भागवत किसने बताई? उद्धव ने। दूसरी भागवत की कथा हुई हरिद्वार में, और कथा बोलने वाले सनकादि ऋषि थे। नारद यजमान था, बहुत संतों को सब जगह निमंत्रण देके बुलाया, बड़ी सभा लगी, बड़े ऋषि पधारे। सनकादि ने महात्म भागवत का पूरा किया, और उस कथा के बीच में एक सुंदर युवती नारी प्रकट हो गई। पूछा सनकादि ने, देवी आप कौन हो, कहां से पधारी हो? कहा, मैं भक्ति देवी हूं, मैं भागवत से प्रकट हुई हूं। अब बताइए मैं कहां बैठूं, मेरे लिए स्थान कहां है? सनकादि ने कहा, इन भक्तों के हृदय में तुम्हारा स्थान है, भक्ति तुम भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। और उस समय 2 नवयुवक उस भागवत की कथा में नृत्य करने लगे। नौजवान जो उठ के नाच रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो गए। आप हो कौन? हम भक्ति के पुत्र हैं, मेरा नाम ज्ञान है, मेरा नाम वैराग है। जो वैराग भक्ति और भक्ति के पुत्र के रूप में ज्ञान और वैराग आता है, वो तो भागवत में नृत्य करता है। और वो दोनों बालक वहां जवान हो गए। उस भागवत की कथा की पूर्ण आहुति के समय सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, इंद्र प्रकट हुए, प्रहलाद प्रकट हुए, बहुत बड़ा कीर्तन हुआ भगवान श्री कृष्ण के नाम का। ये भागवत यहां जो कही गई, तब परीक्षित ने प्रश्न पूछा, वहां प्रश्न पूछा ऋषियों से, ये तो बहुत पुराने जमाने में भागवत के प्रभाव का वर्णन है, आजकल किसी का भागवत के महात्म में किसी का कल्याण हुआ हो तो फिर एक प्रचलित कथा बताई। धुंधकारी की एक ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे रहता था। आपने तुंगभद्रा नदी किसी ने देखी है? किष्किंधा में, किष्किंधा कांड जो है रामायण का, वो आज भी दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थान है।
एक तरफ शबरी माँ का आश्रम है, जहाँ रामचंद्र शबरी के पास गए थे, वहाँ पंपा सरोवर है, और थोड़ा आगे चलेंगे तुंगभद्रा नदी बहती है, और उसके दूसरे तरफ ऋषिमुख पर्वत है। उसके ऊपर सुग्रीव 4 मंत्रियों के साथ, हनुमान के साथ रहता था। ये पूरा क्षेत्र हम तो दर्शन करके आए हैं 2 बार जाके इस क्षेत्र का। अंजनी पर्वत है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है। एक तरफ अंजनी पर्वत है, एक तरफ ऋषिमुख पर्वत है, और 4 भारत में सरोवर है जिनको पवित्र तीर्थ माना जाता है। एक मानस सरोवर ऊपर, एक पंपा सरोवर किष्किंधा में, जहाँ जिसके किनारे पे मतंग, इसको कहते हैं मतंग वन, जहाँ मतंग आश्रम, मतंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ शबरी माता रहती थी। एक बिंदु सरोवर यहाँ गुजरात में अपने पालनपुर से आगे सिद्धपुर के पास में है बिंदु सरोवर। वो कभी जाइए, यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता मुश्किल से होगा। बिंदु सरोवर पे भगवान कपिल देव का जन्म स्थान है। वो कर्दम मुनि की तपस्या स्थली है। वो मात्र गया है जहाँ देवहूति माता को भगवान कपिल देव ने उपदेश दिया है। ये बिंदु सरोवर यहाँ है, बहुत सुंदर सरोवर है। तीसरा, चौथा है कच्छ में नारायण सरोवर। ये 4 सरोवर भारत के मुख्य सरोवर हैं। उनमें से बात अब कर रहे थे, कौन से सरोवर की बात आई थी? पंपा सरोवर की बात आई। क्यों बात आई पंपा सरोवर की? तुंगभद्रा नदी के किनारे पे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसको संतान नहीं था। किसी संत ने कृपा करके एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खिलाना और ये गर्भवती हो जाएगी, तेरे घर में पुत्र संतान हो जाएगा। लेकिन धुंधली ने कहा मुझे गर्भवती नहीं होना है। उसने वो फल गाय को खिला दिया, और संत का दिया हुआ फल गाय के यहां बच्चा हुआ, उसका नाम गोकर्ण हुआ। उसके कान बड़े थे लेकिन था बहुत बड़ा महात्मा। और ये धुंधली पेट में कपड़ा बांध के अपने पति को धोखा दे रही थी कि मैं गर्भवती हूं। और उसकी सहेली एक गर्भवती थी, उसको कहा तेरा पुत्र मेरे को दे देना। और एक दिन उसने जन्म दिया बच्चे को। धुंधली ने कहा कि ये मेरा बेटा हो गया, लेकिन मेरे दूध नहीं आ रहा है, मेरी सहेली दूध पिलाएगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम ब्रह्मदेव रखते हैं। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। धुंधकारी पहले नंबर का बदमाश बना। अपनी पिता की संपत्ति का सत्यानाश किया। पिताजी दुखी हुए। गोकर्ण ने कहा आप भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करें और भगवान को याद करें, अब घर को त्याग करें। पिताजी चले गए। मां जी बड़ी दुखी होके धुंधकारी से कुएं में कूद गई। धुंधकारी बहुत दुखी था। 5 वेश्याओं के साथ विवाह कर लिया। राजा के यहां चोरी करके आया। वेश्याओं को पता लगा, राजा ने इसको पकड़ा तो हमको भी जेल में डाल देंगे। उन्होंने धुंधकारी को मार दिया और मार के जला दिया और कह दिया कि हमारा पति परदेश गया है। धुंधकारी मरा तो बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण उसका भाई अपने गांव आया, देखा घर उजड़ा हुआ है। एक भैंसा दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद वो भैंसा छोटा सा बिल्ला बन गया, कुत्ता बन गया। उसने बोला हो कौन? बोला भैया मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, बड़े अपराधों के कारण इस प्रेत जूनी में पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति का कोई रास्ता निकालो। अब जो गोकर्ण जी महाराज थे, उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य भगवान श्री कृष्ण का पहला शिष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश पहले सूर्य देव को दिया है।
सूर्य देव ऐसे कर्म योगी हैं जो आज तक कभी छुट्टी नहीं की है। दिन हो हर दिन उगते हैं, हर दिन प्रकाश देते हैं, हर दिन सबको, कभी बिल नहीं भेजा है बिजली का। जब से आप जन्म हुआ है तब से सूर्य प्रकाश दे रहा है। ये बिजली वाली सरकार के बिल का पैसा नहीं दो, वो बिजली काट देंगे। भगवान ने किसी की बिजली नहीं काटी है। सूर्य को तो भगवान अपनी आंख कहते हैं, सूर्य मेरा नेत्र है। और सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब गोकर्ण गया तो सूर्य देव ने कहा कि भागवत की कथा करने से आपका भाई प्रेत जूनी से छूट जाएगा। गोकर्ण ने भागवत का आयोजन किया। भागवत की कथा के समय एक बांस का लकड़ा लगा जिसमें 7 गांठ थी, उसको लगा दिया गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ का बांस की गांठ उड़ गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, और 7वें दिन की कथा में वैकुंठ से विमान आया और गोकर्ण उसमें चतुर्भुज रूप में देवता जैसा बन के जाने लगा। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, कथा तो सबने सुनी, विमान एक क्यों आया? कथा में वो जो आए थे गोकर्ण को लेने वाले नंद सुनंद विमान में, उनसे पूछा कि कथा तो सब सुन रहे थे, विमान एक के लिए क्यों आया? तो उन्होंने कहा कथा में बैठते बहुत हैं, सुनते कम है, समझते दिल को एक आधा है। एक मेले में एक मूर्ति बेचने वाला बैठा था। 4 प्रकार की मूर्तियां थी, 4 मूर्तियां थी एक जैसी देखने में, सब एक जैसी। खरीदने के लिए पूछा कि ये मूर्तियां खरीदनी है, तो पहली वाली बोला मुफ्त की है, दूसरी वाली 1 रुपया, तीसरी 10 रुपया, चौथी 100 रुपया। तो सबने कहा मुफ्त वाली दे दी, सब एक जैसी है, पैसा खाएंगे? बोला नहीं, लेनी चारों पड़ेगी, 111 रुपये दो, 4 लो। बोला ये तो क्या अन्याय है, मुफ्त वाली भी उतने की, देखने में एक जैसी आ रही है, पैसे में भेद क्यों है? बोला इधर आओ आपको समझाऊं। मुफ्त वाली मूर्ति उठाई, तार कान में डाली, न इधर से गई न इधर से गई। बोला ये कथा में वो मूर्तियां हैं जो एक शब्द भी नहीं सुनती, वो विराजमान होते हैं। ये मुफ्त की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति के इस कान में तार डाली, इस कान से बाहर निकल आई। बोला ये वो हो कथा में बैठने वाले हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते। कुछ अंदर काका एक था, 50 साल से कथा में जाता था। बेटा बड़ा हुआ दुकान पे बैठा था, ग्राहक आया पूछने के लिए कि ये कितने की दाम क्या है, उसको याद नहीं था। चला गया पिताजी के पास। कथा में उस वक्त महाराज प्रवचन कर रहे थे, गैया हमारी माता है, गौ का भोजन करती हो तो खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, गौ को छंटा लगाना चाहिए पानी का। तब तक इसने कहा पिताजी कोई ग्राहक आया है, धाम क्या है? बोले आता हूँ, तुम चलो। ये उधर गया, एक बैल आया, बाहर अनाज की बोरी थी, खाने लगा। इसने बोला जय हो, हे बैल, हे गौ माता, आपने आज कितनी कृपा की, हमारे दुकान पे पधारे हो। तब तक बूढ़ा बाबा कथा सुन के आ रहा था। उसने 2 तो लाठी मारी बैल को, 2 थप्पड़ झापड़ मारी छोरे को। बोला अंधा है क्या, देख नहीं रहा है बैल खा रहा है, गाय खा रही है? कथा में महाराज कह रहा था गाय खाए तो खाने दीजिए। बोला कथा में 50 साल से सुन रहा हूँ, वो थोड़ी घर में लानी होती है कथा, इस कान से सुन से इसे निकाल देनी होती है। तो ये बहुत से लोग कथा सुन के जाते हैं, लेकिन कथा उनके हृदय में उतरती नहीं है। ये 1 रुपये वाली मूर्ति है, कम से कम एक कान से सुन के दूसरी से निकाल दे तो है। तीसरी मूर्ति में इस कान में डाली, कान से नहीं मुंह से निकल के आई बात। बोला ये 10 रुपये वाली है। ये यहाँ कथा सुन के फिर कथा बताना शुरू कर देते हैं। न शास्त्र पढ़ते हैं, न गुरु का आश्रय लेते हैं, न कोई परंपरा होती है, लेकिन कथा सुन के हम आज जानते हैं कि ऐसे वृंदावन में 100 से ज़्यादा कथा करने वाले होते हैं
जो ऑडियो के ऊपर और वीडियो के ऊपर दूसरों की कथा सुन के कथा करना शुरू कर देते। अनुभव नहीं है, लेकिन कथा ऐसे करने से कथा अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। बोला ये 10 रुपये वाली मूर्ति है, ये भी कथा का वास्तविक भाव नहीं है। चौथे के कान से डाली, न कान में निकली, न मुंह में मिली, दिल में चली गई। बोला ये है असली श्रोता, जो कान से सुनता है, हृदय में उसको धारण करता है। तो ये भागवत से भगवान निकलते हैं जो हृदय में चले जाते हैं। भागवत का एक श्लोक है, प्रवेश कर्ण रंध्राणाम स्वानाम सरोवरम। भागवत से निकल के भगवान कान के द्वारा हमारे हृदय में चले जाते हैं। बोला करते क्या यहाँ हृदय में जाकर? दुनोती समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के उस भक्त के हृदय में सारा मैल धो के साफ कर देता है। तो वास्तव में आप सब जो भागवत के श्रवण करने के लिए आए हैं, इस भाव से भागवत सुनो कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करें, हमारे हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध करें, पवित्र करें। इसके अंदर जो भी दोष पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को धो के साफ कर दें। और जहां दूसरी मूर्तियां दुनिया की बनी हुई है हमारी दिल में, धन की, पुत्र परिवार की, सज्जनों की, ये मूर्तियां जो हैं संसार की, ये सब पिघल जाएं। उसकी जगह पे भगवान सीताराम की, राधे श्याम की मूर्ति हमारे अंदर विराजमान हो जाए। आपने देखा है, एक बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो एक दिल के शक्ल का लॉकेट बनाते हैं। उसमें 2 साइड होती है, एक साइड में माँ का फोटो लगाते हैं, एक में बाप का। दिखाते हैं सबको, ये मेरे माता पिता हैं, मेरी दिल में रहते हैं। 18-20 साल के होते हैं ना, तो माँ बाप वाले फोटो को निकाल के पत्नी का या पति का फोटो लटका देते हैं और कहते हैं हमारे दिल में अब हमारी पति है, पत्नी। बच्चे जब होते हैं तो वो भी निकाल के अपने बच्चों का फोटो निकाल देते हैं। और बच्चों की शादी होती है और बच्चे जब लात मार के चले जाते हैं तब लगाते हैं, हे भगवान कृष्ण का फोटो दिल में लगा देते हैं। भगवान हंसता है कि मैं असली तेरे दिल में बैठा था, तुमने ये नकली फोटो लगाए क्यों? जो असली था उसी को पहले से पड़ा था, संभाल के रखा होता ना। तो हमारे हृदय में भगवान को विराजमान करना है, दूसरी मूर्तियों को कथा में पिघला देना है। कथा का अर्थ है कथा के प्रभाव से हमारे हृदय में हृदय पिघल जाए और जो मूर्तियां बनी हैं वो सब मिट जाएं और उसकी जगह में गीता से, भागवत से, रामायण से भगवान की मूर्ति हमारे हृदय में, जैसे हनुमान जी जैसे छाती खोल के सीताराम दिखा रहे हैं ना, ऐसे भक्त कथा सुनने वाला अपनी छाती में सीताराम दिखाए, राधे श्याम दिखाए, तो कथा का लाभ हुआ। वो कथा सुनने वाला भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। गोकर्ण को दुख हुआ कि मैंने कथा की, केवल एक धुंधकारी का उद्धार हुआ। अब मैं दूसरी कथा का आयोजन करता हूँ और मैं निश्चय करता हूँ कि जितने कथा सुनेंगे सबके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। वास्तव में दूसरी कथा में, गोकर्ण की दूसरी कथा में सब सुनने वालों के लिए वैकुंठ से विमान आए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में अपने साथ सरयू के मार्ग से सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए, ऐसे गोकर्ण अपनी कथा से सबका कल्याण करके ले गए। ये दूसरा महात्म्य है श्रीमद् भागवत का। और भी महात्म्य बहुत कथाएं हैं, उनको नमस्कार करके हम श्रीमद् भागवत का अब शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये कथाएं, ये भागवत की महिमा अन्य पुराणों में थी। वैसे अन्य पुराण पहले व्यासदेव ने प्रकाशित की थी। भागवत पुराण तो एक वेद को 4 में विभाजित किया कि कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर वेदों को समझाने के लिए उपनिषद लिखे 108 से अधिक। फिर उनको समझाने के लिए 17 पुराण लिखे। फिर 5वें वेद के रूप में महाभारत के जैसे महान लाखों श्लोकों के ग्रंथ को प्रकाशित किया।
फिर भी व्यास असंतुष्ट था, तो नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। इसका माना ये हुआ कि भागवत तो सबके बाद में आई, तो जो पहले पुराणों हैं उनमें भागवत की कथा क्यों, उनमें भागवत का महात्म कैसे आया? तो इसका उत्तर ये है, जैसे भगवान श्री कृष्ण आज तो यहां नहीं है धरती पे, लेकिन आज हैं कि नहीं है दुनिया में? है, लेकिन दिख नहीं रहे। आज से 5000 साल पहले धरती के ऊपर भगवान थे, यहां से गए हैं, गुजरे हैं, कभी भीलवाड़ा से भी गुजरे होंगे, ये तो उनका मार्ग रहा होगा। द्वारका से हस्तिनापुर जाते थे, यहां से गुजरते थे। कोई राजस्थान का मुझे एक जगह बता रहा था कि यहाँ तो पुराने अवशेष हैं कि भगवान यहाँ से गुजरे थे, कुछ हुआ था। वो झालावाड़ के पास कहीं कोई मिला था, मुझे बता रहा था। तो ये सारा क्षेत्र तो भगवान के, ये तो तीर्थ है आपके पास में, अजमेर बहुत बड़ा तीर्थ है। ये तो त्रेता युग का पुराने युगों का तीर्थ है। सो इस धरती के ऊपर से भगवान थे ना, या इसको कहना कि हमारा तात्पर्य ये है कि भगवान नित्य हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। किसी समय प्रकट होते हैं, किसी समय अप्रकट, लेकिन है नित्य। ऐसे भागवत भी नित्य है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। कभी प्रकट होती हैं और कभी भागवत अप्रकट होता है। क्योंकि जैसे गीता में कहा है भगवान ने कि पहले जब मैंने सूर्य देव को दी थी, वो आस्ते आस्ते दुनिया से लुप्त हो गई, इसलिए अर्जुन फिर मैं आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब गीता पहले भी तो थी ना, अर्जुन को देने से पहले भी थी। ऐसे भागवत पहले थी, फिर लुप्त हो गई, फिर व्यास देव के हृदय में प्रकट हो गई गुरु की आज्ञा से। सो भागवत महापुराण सारे पुराणों का सिरमौर है, और ये भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है। और पद्म पुराण में लिखा है कि जो 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है भागवत के, वो 12 स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, पांचवा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का उदर है, पेट है, छठा स्कंद भगवान श्री कृष्ण की छाती वक्षस्थल है, सातवां और आठवां स्कंद भगवान की 2 बलिष्ठ भुजाएं हैं, 9वां स्कंद भगवान की गिरीवा है, गला है, नस कंठ है, 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुख है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान का कपाट है। तो पूरी भागवत भगवान श्री कृष्ण का रूप है। भागवत है श्री कृष्णेर अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। हर पन्ने के ऊपर भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं और उनका मिलन है। सो भागवत के 12 स्कंद ऐसे भगवान के स्वरूप के समान है। और इस भागवत के 12 स्कंदों में पहला स्कंद जिसका हम अभी शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसमें 19 अध्याय है। इस स्कंद का मुख्य उद्देश्य है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता का मतलब कथा बोलने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला। इसलिए इन 19 अध्यायों में पहले 3 अध्यायों में बोलने वाला है सूत गोस्वामी और सुनने वाले हैं सनक आदि ऋषि। दूसरे 4, 5 और 6 अध्याय में बोलने वाला है नारद वक्ता और श्रोता है व्यासदेव।
उसके उपरांत वास्तविक जो सर्व उत्तम श्रेष्ठ श्रोता है वो है श्री परीक्षित महाराज। उस परीक्षित महाराज के मुख्य श्रोता होने को प्रमाणित करने के लिए उनके 3 माता के कुल के महान भागवत चरित्र का वर्णन है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, द्रौपदी का भाव है, उत्तरा की प्रार्थना है, 3 माताएं। और फिर 3 परीक्षित के पितृकुल, उनमें भीष्म पितामह का कृष्ण की उपस्थिति में परायण होना, युधिष्ठिर महाराज के राज की महिमा, यहां तक के धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया। और फिर परीक्षित महाराज के जन्म और कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करना, काल के ऊपर विजय प्राप्त करना, जन्म से पहले भगवान का दर्शन करना। ऐसे परीक्षित महाराज के चरित्र का वर्णन करके एक अध्याय में मुख्य वक्ता जो श्रीमद् भागवत का है सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। ऐसे ये 19 अध्यायों का पहला स्कंद है। उसके पहले 3 अध्यायों में मंगलाचरण है, पहले 3 श्लोक में मंगलाचरण है। इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई शास्त्र लिखना चाहता है तो वो निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए पहले वो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, 3 बातें मंगलाचरण में होती हैं। इष्ट को प्रार्थना करनी होती है, दूसरा होता है विषय वस्तु का निर्देश कि शास्त्र में है क्या, इसका विषय क्या है, और तीसरा होता है आशीर्वाद, सुनने वालों का क्या कल्याण होगा। 3 श्लोकों में पहला श्लोक है इष्ट देव की प्रार्थना। उसमें व्यासदेव लिखता है प्रार्थना में, जन्मादि अस्य यत इतरतस् अनव्याद। जन्मादि अस्य, ये है वेदांत सूत्र का श्लोक। इसका मतलब पहली प्रार्थना में वेदांत सूत्र है कि जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, उस भगवान को प्रणाम करते। जन्मादि अस्य यत इतरतस् अनव्याद। अभिज्ञ, सब कुछ जो जानता है, स्वराट जो स्वतंत्र है, उससे पहले कोई नहीं था, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है, जब कुछ नहीं रहेगा सब उसमें समा जाएगा। ऐसे स्वराट भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं, उस भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसने ब्रह्मा के हृदय में इस वेदों के ज्ञान को दिया, उस भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं। जन सूर्य मोहयते सूर्य, बड़े बड़े देवता जिस भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। आप कृष्ण की लीला में देखेंगे, ब्रह्मा जी मोहित होते हैं, शंकर मोहित होते हैं, कामदेव मोहित होते हैं, वरुण देव मोहित होते हैं, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। मोहयन्ति यद सूर्योः, त्रिसर्गो, दुनिया में सब तीनों गुणों के प्रकार से प्रभावित होते हैं, और जल नहीं है उसको जल मान लेते हैं, जैसे मृग तृष्णा है ऐसे। परंतु भगवान तीनों गुणों से परे हैं। सत्यम परम धी न्यस्त कुरुकम न सत्यम परम धीमहि। हमारी बुद्धि उस परम सत्य का सदा ही स्मरण करे, धारण करे। तो यहां धीमहि शब्द गायत्री से आया। तो पहले श्लोक में वेदांत सूत्र है, गायत्री है, सृष्टि है, सबका वर्णन एक श्लोक में किया है। और आश्चर्य तो ये है, गायत्री का मंत्र जनेऊ जब गुरु पहनाता है तब देता है।
जनेऊ जब पहनाई जाती है तब गायत्री का मंत्र मिलता है। और वैसे माताओं को जनेऊ पहनाने का वेद में विधान नहीं है। इसका अर्थ है कि गायत्री जपना उनका अधिकार नहीं है। परंतु भागवत में गायत्री मंत्र रखा हुआ है धीमहि, और माताओं को उसको रोज पढ़ने का आदेश है कि वो रोज भागवत को पढ़ सकती हैं। तो व्यास देव ने देवियों को गायत्री मंत्र भागवत के रूप से दे दिया। वेदांत सूत्र जिसको पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, वो सरलता से पहले ही श्लोक में आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। आप भाग्यशालिनी हो अगर रोज भागवत का पाठ करने का नेम कर लो। एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर भी पढ़ लेंगे, एक श्लोक भी याद कर लो भागवत का और रोज पाठ करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपने आज मेरे साथ उच्चारण किया था, फिर एक बार उच्चारण कीजिए कि ये एक श्लोक ही आपके लिए पर्याप्त है भगवान को प्राप्त करने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बस ये एक श्लोक भागवत का अगर आप बहुत अभी याद हो गया होगा, क्यों भगवान के नाम है, ये नाम का संकीर्तन है इस श्लोक में। और भगवान सुलभ है। कृष्णाय वासुदेवाय, सर्वत्र वासुदेव का एक अर्थ है वसते सर्वत्र स वासुदेव, जो सब जगह रहता है, जो वासुदेव के घर में अवतार लेकर आया है कृष्ण। देवकी नंदनाय च, जो देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। नंद गोप कुमाराय, जो नंद बाबा के पुत्र के रूप में ब्रज में रहे। गोविंदाय, जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं। अरे भाई, देवकी नंदन वसुदेव पुत्र है तो राजकुमार हो गया, उसको मिलना तो मुश्किल है। पर नंद का बेटा है तो गैया चराता हुआ आपको वन के अंदर सबको मिल जाएगा। ग्वाल बाल है तो जंगल में रहने वाले आदिवासियों को भी मिल जाएगा। इतना सरल भगवान सबको मिल जाए। और ये श्लोक कुंती महारानी के मुख से निकला। जब ये श्लोक कुंती महारानी के मुख से निकला, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर आरूढ़ होके द्वारका जा रहे थे। इस श्लोक को सुनते ही रथ से कूदे और सीधे कुंती महारानी के चरणों में प्रार्थना किया, बुआ क्यों ऐसे मुझे कह रही है। कुंती महारानी के इस श्लोक ने भगवान को द्वारका अपने घर जाने से प्रेम से रोक दिया। रथ से उतर गए और कुछ समय और हस्तिनापुर में रुके। तो ये श्लोक एक अगर आपके जीवन में भी सार्थक हो जाए तो आपकी भागवत की ये कथा आपके जीवन में भगवान को ला देगी। एक श्लोक है, सरल है, सब याद कर सकते हैं, इसको जीवन में उतारना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, हमारी बुद्धि परम सत्य का वर्ण करे। ये वर्ण शब्द जो है ना गायत्री में, वरेण्यम धीमहि परचोदयात्, वरेण्यम धीमहि का अर्थ ये है हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। वर्ण करे शब्द कैसे होता है? जब विवाह होता है ना तो लड़के को वर कहते हैं, कन्या को वधू कहते हैं। हमारी बुद्धि वधू है, भगवान उसका वर है। अब भगवान, हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे और इसका आपको रूप देखना है, शक्ल के रूप में देखना है, तो आप भगवत गीता की फोटो को देखो। उसमें रथ के ऊपर कृष्ण कहाँ बैठा हुआ है? सारथी की जगह पे। सारथी बुद्धि है, इस शरीर का सारथी बुद्धि है। इसका मतलब अर्जुन ने वरेण्यम धीमहि के अनुसार कृष्ण को अपनी बुद्धि में बिठाया, रथ का सारथी बनाया। इसका मतलब
जो अपनी बुद्धि में कृष्ण को बिठाता है वो वरेण्यम धीमहि होगी। और भीष्म पितामह पहले स्कंद में हम आगे इसका दर्शन करेंगे। वो कहते हैं इति मति उपकल्पिता उत्तृष्णा भूमने। मति बुद्धि का एक दूसरा नाम है। भूतकाल की बुद्धि को स्मृति कहते हैं, वर्तमान में बुद्धि को बुद्धि कहते हैं, भविष्य में बुद्धि किसी को चुनती है उसको मति कहते हैं। जैसे आप मतदान दे के कोई अपना नुमाइंदा चुनते हैं ना, विधायक आदि, तो ये बुद्धि से चुनते हैं ना मत। ऐसे वो मति जो सती है, भागवत में शब्द लिखा है सती मति मुकंदे। जो मति सती है वो मुकंद जो मुक्ति का दाता है उसको वरमाला पहनाती है। तो ये बुद्धि हमारी कन्या है, इसका विवाह वरमाला पहनाकर मुकंद से कर देना चाहिए, गोविंद से कर देना चाहिए, राम से कर देना चाहिए। ये है वरेण्यम धीमहि का अर्थ। ये है सत्यम परम धीमहि का अर्थ। सत्यम कौन है इसमें? सत्यम कौन है इसमें? इसका उत्तर 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, मध्यम मंगलाचरण में। सत्यव्रतम तै सत्यम सत्यस्य योनिं सत्यम। ये बहुत सुंदर श्लोक वहां देवता शंकर और विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र और चंद्र और वरुण के साथ कहते हैं। श्री कृष्ण जो अभी तक मां देवकी के उदर में है, प्रकट नहीं हुआ है, गर्भस्तुति का ये श्लोक है। वहां शंकर और ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यावृतम, आप सत्य हो। तो जो पहले श्लोक में सत्यम धीमहि है उसका पता लगता है 10वें स्कंद में वो सत्यम श्री कृष्ण है जिसमें हमारी बुद्धि लगी। इसको कहते हैं मध्यम मंगलाचरण। तो ये है इष्ट प्रार्थना कि हमारा इष्ट देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हमारी बुद्धि उसका वर्णन करे। कैसे कृष्ण है? वो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालन करते हैं, शंकर के द्वारा संहार कराते हैं। अब दूसरे श्लोक में मंगलाचरण में वस्तु का निर्देश कर रहे हैं कि भागवत में है क्या, क्या है भागवत में? परम धर्म है भागवत में। बोला और कौन से धर्म है कि ये परम धर्म है? धर्म प्रोजित कई तव निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित, प्रोजित कहते हैं निकाल के बाहर फेंक देना। भागवत से वो धर्म सब निकाल के बाहर फेंक दिए गए हैं जो कैतव है, जो हमारे को छलते हैं। बोला कौन से छलने वाले धर्म है? बोला स्वर्ग में जाना छलने वाला धर्म है। क्या करोगे स्वर्ग में जाकर? भोग करके फिर वापस तो धरती पे आना पड़ेगा ना। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य करो, स्वर्ग लौट जाओ, फिर पुण्य पूरे हुए वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाना क्यों जाना चाहते हो? स्वर्ग में बोला उधर सुख ज्यादा है, सुविधा ज्यादा है, अप्सराएं हैं, सोम रस है। तो इसका मतलब भोग करने के लिए जा रहे हो ना। तो क्या जीवन भोग के लिए तो नहीं मिला है, जीवन योग के लिए मिला है। स्वर्ग का धर्म नीच धर्म है, छोटा धर्म है। दुख से कहना पड़ता है कि दुनिया के सारे मजहब केवल स्वर्ग में ही जाने की इच्छा रखते हैं। हिंदू को, मुसलमान को पूछो तो कहेंगे जन्नत में जाऊंगा, ईसाई को पूछो तो कहेंगे हेवन में जाऊंगा। और हम भी मूर्ख उनको देख के हो गए। भारतवासी को पूछो बोला वो स्वर्ग में जा रहे हैं। लेकिन आपके ऋषियों ने इतनी बुद्धिमानी से आपकी मूर्खता को प्रकट करने के लिए, मृत्यु किसी के घर में होता है तो चिट्ठी कैसे लिखते हैं?
दुख से लिखना पड़ रहा है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास हो गया तो दुख क्यों लिखते हो भाई? बोलो वहां खुशी की बात है, हमारा काका दर स्वर्ग में जा रहा है। अरे कहा स्वर्ग में जाने के लिए दुख लिखते हो कि नहीं लिखते हो चिट्ठी में? इसका मतलब स्वर्ग कोई अच्छी जगह नहीं है ना, फिर क्यों जाना चाहते हो वहां? लिखते चिट्ठी में क्या हो? कभी इसके ऊपर ध्यान दिया है? दुख से लिखना पड़ रहा है। अरे भाई दुख से लिख रहे हो, स्वर्ग में गया है, फिर दुख से क्यों कहो? लिखो ना, बड़ी खुशी की बात है कि दादाजी स्वर्गवास हो गए। ऐसे कोई क्यों नहीं लिखते? अगर अच्छा होता तो ऐसे लिखते ना। तो एक धर्म होता है कर्मियों का स्वर्ग में जाना, पुण्य करते हैं स्वर्ग में जाते हैं। ये धर्म भागवत से निकाल, ये नहीं चाहिए। दूसरा ज्ञानियों का धर्म होता है, वो संसार का त्याग करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, अपना अस्तित्व खो के ज्योति ज्योत में मिल जाएगी, ब्रह्म लीन हो जाएंगे। ये ज्ञानियों का धर्म है। इसको भी भागवत में नमस्कार किया है कि हमें नहीं चाहिए। इस मुक्ति को कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति 5 मुक्तियां हैं, उसमें से एक है सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में लीन होना। ये मुक्ति ज्ञानियों को चाहिए, लेकिन भागवत में इस मुक्ति को नमस्कार किया हुआ है, हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे वहां? बोला क्या है वहां? बोले लाइट ही लाइट है, ब्रह्म ज्योति ही ज्योति है। अरे भाई 1000 वोल्ट का बल्ब के नीचे सारी रात में सो सकोगे? तो लाइट में क्या करोगे जाकर? लाइट में कौन सी खुशी है? वो बिजली है, बिजली में जाके रख कर करोगे क्या? एक लड़का मुझसे पूछ रहा था, वो कौन सी सिटी है जिसमें कोई नहीं रहता? छोटा बच्चा था, किसी घर में गया तो मेरे को प्रश्न पूछा, वो कौन सी सिटी है जिसमें कोई नहीं रहता है? तो मैं सोच रहा था, बोला मैं बताऊं? बोला इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी में कौन रहता है? कोई नहीं रहता है ना। हाँ? तो ऐसे वो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कौन रहेगा जाके ब्रह्म में? तो ये कोई रहने की जगह तो नहीं हुई ना। फिर उसने दूसरा मुझे बच्चा बड़ा होशियार था, मुझे बोला वो कौन सी सिटी है जो घूमती रहती है? मैं सोच रहा था, बोला मैं बताऊं? मैं बोला हुंडा सिटी जो घूमती रहती है। एक सिटी जिसमें कोई नहीं रहता और एक सिटी जो घूमती रहती है। सो स्वर्ग वाली सिटी है हुंडा सिटी, घूमती रहती है, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, वो किसी काम की नहीं है। और ब्रह्म लीन वाला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी रहने के लिए कोई फायदा नहीं है उसका। वो भी ऐसे ही है। उसके ऊपर धर्म होता है वैकुंठ में वास करना। ये अच्छा है, ये गुड में आता है। आपने देखा है कई साधु महात्मा का जब शरीर छूटता है ना, तो उसकी अर्थी नहीं बनाते हैं, उसकी वे बिठाते हैं, उसको बिठा के वैकुंठी बनाते हैं, और वैकुंठी बना के उसको मंदिरों में घुमाते हैं, शहर में घुमाते हैं, और उसको सीधा का सीधा ऐसे बिठाते हैं धरती के अंदर कि भाई ये वैकुंठ जा रहा है। वो महाराष्ट्र में कहते हैं तुकाराम महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया था, सबके सामने वो विमान में चढ़ के वैकुंठ गया था। तो वैकुंठ में जाता है, वहां 4 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति है, भगवान जैसा रूप मिलता है। सामीप्य मुक्ति है, भगवान के निकट रहने का अवसर मिलता है। सारेष्टि मुक्ति है, भगवान जैसा वैभव मिलता है। सालोक्य मुक्ति है, भगवान के लोक में वास मिलता है। भागवत में ये लिखा है दीयमाना, ये सारी मुक्तियां मैं दे रहा हूं, न गृणते, नहीं लेते हैं भक्त, कहते नहीं चाहिए ये मुक्तियां। तो भागवत में कौन सा धर्म है? परो धर्म, इन सबसे ऊपर का धर्म है भागवत में।
नारद जी से पूछा वो परम धर्म कौन सा है? बोला भागवत में ही लिखा है, पहले अध्याय में लिखा है, पहले स्कंद के। सवई पुंसाम परो धर्मो, बोलिए सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजय अहितुकी अप्रतिहता येन आत्मा सुप्रसिद्धते। ये है भागवत का धर्म, जिसमें प्रेम भगवान से हो जाए, जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, बाधा न पड़े, निरंतर धारावाहिक भगवान का प्रेम हो, जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाए, आत्मा परितुष्यति। ये परम धर्म है। और नारद देव कहते हैं, देव ऋषि, ये परम धर्म है जैसे गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती, वो प्रेम परम धर्म है। और भागवत का विषय वो है। धर्म पर प्रोजित कैतवो निर्मत्सराणाम सताम, परम वो धर्म है। वस्तुम वास्तवम वेद्यम, जो वेदों में वास्तविक वस्तु है ना, उसको भागवत में दिया गया है। देखो वेदों के अंदर कर्म कांड सबसे ज्यादा है, स्वाहा करो, पूजा करो, ये कर्म कांड ज्यादा है। और वेदों का एक भाग है ज्ञान कांड, जिसमें ये भौतिक जगत को छोड़ो, नेति नेति नेति, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, ये नेति नेति वाला धर्म है, इसको कहते हैं ज्ञान कांड। थोड़ा सा उपासना कांड है, जिसका मतलब भगवान के निकट बैठना, बहुत थोड़ा है। इसलिए गीता की भाषा में लिखा है त्रैगुण्यो विषया वेदा, वेदों का विषय है प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव। त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाओ। ये तीनों गुणों की प्रकृति का वेदों में तो इसका वर्णन है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। और भागवत धर्म तीनों गुणों से ऊपर का धर्म है। वास्तव वेदम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, ये शिवदम, ये कल्याणकारी है, ये सारे तापों को नाश करने वाली है। फिर देखते हैं और किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्यो अवरुध्यते हृदय, एकदम आप बाहर संकल्प करो कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। बोला किसके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे? कृति भी ही, जिसके कई जन्मों के पुण्य की सुकृति हुई है ना, उसी को भागवत सुनने का अवसर मिलेगा, नहीं तो बैठा यही होगा लेकिन सुन नहीं पाएगा। सो भागवत वही सुन सकता है जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। सो दूसरे श्लोक में वस्तु जो है भागवत, वो परम धर्म है, इसका वर्णन किया गया है। और तीसरे श्लोक में आशीर्वाद है। निगम कल्पत्रो गलितम फलम सुखमुखादमृतम, वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वो फल ऊपर से गिरा नहीं है, टूटा फटा नहीं है, पका हुआ है। ऊपर की डाली में नारायण ने वो फल दे दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वो फल दे दिया नारद को, नारद ने वो फल दे दिया व्यास को, और व्यास ने वो फल दे दिया सुखदेव को, और सुखदेव के मुख से जब वो प्रवाहित हुआ तो और मीठा होके निकला है। और फिर आप क्या करो? सुनो। बोला कब तक सुने? पियो जब तक जियो, ये अमृत है, इसको पियो और जब तक जीते हो। रसिको भूइ भाव का, जो रसिक है, जो भावुक है, वो इस पृथ्वी के ऊपर इस रस हरि कथा के रस को निरंतर पीते, वेदों के इस पके हुए फल भागवत के रस को मुंह या बार बार इसको पीते हैं। बोला रसिक किसको कहते हैं?
तो 6 बजे का टाइम पूरा हो गया लगता है। नहीं, मैं देखूं कुछ लोग जा रहे हैं तो कोई कारण होगा, समय हो गया सबका। हाँ, हमारे तो 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक 1 घंटा 20 मिनट हो रहा है। क्या विचार है सबका? 6 बजे घर जाना है, चूल्हा जलाना है? हाँ? साधु साधु साधु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेदों का पका हुआ फल है ये भागवत, और सुखदेव के मुख से ये और रसिक मीठा मधुर होके अब इस धरती के ऊपर आया है। तो आप रसिक बन के ये पियो। मैं पूछ रहा था रसिक की परिभाषा, एक महात्मा से पूछा रसिक की परिभाषा क्या है? बोला आपके पास एक मटका है जिसमें 100 छिद्र हैं, सामने नदी बह रही है, हम कहते हैं इस मटके को भर के दिखाओ, तो क्या करोगे? हाँ जी, बस मटके को जाके नदी के अंदर रख दो, अंदर ही भले 100 होल छिद्र क्यों ना हो, भरा पड़ा होगा कि नहीं होगा? उठाओगे तो निकल जाएगा ना, बाहर ही मत निकालो। तो रसिक उसको कहते हैं जो कथा के सरोवर में डूबे हुए हैं, भले कितने भी दोष हैं लेकिन कथा के अमृत के सरोवर में डूबे हुए हैं, उनको रसिक कहते हैं। इसके बाद पहले स्कंद में हम आपको ये कह रहे थे कि पहले 3 अध्यायों में सूत गोस्वामी बोलता है। सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं है। सूत जाति अनुलोम और विलोम जाति होती है। अगर ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के साथ विवाह करे तो ये अनुलोम हो गया, और कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करे तो ये विलोम हो गया, और उसका संतान को सूत कहते हैं। इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु इनमें पहला सूत था रोमहर्षण, और वो था व्यासदेव का शिष्य, और व्यासदेव ने उसको सारी पुराण और महाभारत का अधिकार दे दिया था। और वो सूता कथा सुना रहा था नैमिषारण्य में। ऋषियों ने यमराज को बुला के बिठाया था कि तुम भी कथा सुनो, करा के कोई मरे ना। भाई यमराज ही कथा में बिठाए तो मारेगा कौन? बिठा दिया था। बलराम जी कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले बलराम जी ने कहा देखिए मेरा शिष्य दुर्योधन पांडवों का पक्ष कृष्ण ने ले लिया है, अब मैं दुर्योधन के पक्ष से कृष्ण से तो लड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। और तीर्थ यात्रा में घूमते हुए नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में सूता ऊपर बैठ के कथा कर रहा था, आसन के ऊपर, व्यास आसन पे। बलराम जी अंदर आए, सूता उठा ही नहीं। अरे कथा भगवान की कर रहे हो, भगवान ही अंदर आ रहे हैं तो उसको प्रणाम करना चाहिए ना। सामान्य जनता आए तो उठने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई महात्मा, यहाँ कोई संत महात्मा आए जो हमारे स्तर से बहुत ऊपर का है, तो हमको उठ के उसको प्रणाम करना चाहिए, आसन देना चाहिए, ये मर्यादा है। सूता नहीं उठा। बलराम जी ने एक तिनका उठाया, ऐसे करके ऐसे फेंका, और सूत गोस्वामी कथा करते करते चल बसा। ऋषि कहने लगे महाराज ये देखो यमराज को हमने यहां बिठाया था, कोई नहीं मरे, और ये कथा करने वाला ही चल बसा, ये तो आपने कमाल कर दी। बलराम जी ने कहा मैं क्या करूं, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया, मैंने इसका उद्धार कर दिया, अब आप बोलो तो जीवित कर दो। बोला नहीं, आपने उद्धार किया तो अब इसको रहने दो। आप इसका बेटा जो ये बैठा है ना, उगर सर्वा, उगर सर्वा का मतलब अच्छी तरह सुनने वाला, सर्वा कहते हैं सुनने वाले को, उगर का मतलब जो बहुत बहुत
तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो सुनने में, उसको उग्र सर्वा कहते। बोला इसको आप आशीर्वाद दे दो, अब हमको ये कथा बताएगा। बलराम जी का उद्देश्य क्या था कि ये सब कथाएं पुराणों की भले बताए, लेकिन भागवत की कथा मेरी कृपा से जो होगा वो बताएगा, और भागवत की परंपरा मेरे से चलेगी। अब वो उग्र सर्वा जो रोमहर्षण का बेटा है, वो जहां कथा हो रही थी सुखताल में, सुखताल आप में से किसी ने देखा है? सुखताल गंगा जी की एक धारा के किनारे पे मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर अंदर बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे सुखदेव महाराज ने बैठकर परीक्षित को कथा सुनाई थी। ये संगत है क्योंकि वही हस्तिनापुर, उससे आगे 40-20 किलोमीटर हस्तिनापुर का शहर है जहां राज था। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये पूरा पांडवों की राजधानी का क्षेत्र है। हस्तिनापुर, ये सुखताल, विदुर कुटीर, आगे थोड़ा गंगा के किनारे जाएंगे विदुर कुटीर है, विदुर वहां रहते थे। ये कुटिया है, ये तो आपके घर कोई हरिद्वार जाता है इसी क्षेत्र में थोड़ा घूमोगे तो ये सब ये स्थान उसमें जगहों पे है। हमने इन सब जगहों का दर्शन किया है, विदुर कुटी पे बैठ के स्नान भी किया है, गंगा का, वहाँ गंगा बह रही है। सुखताल में सुखदेव महाराज जब भागवत की कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तब ये सूता उग्र सर्वा वहां बैठा था पीछे। सुखदेव ने कहा बेटा इधर आगे आओ, ध्यान से सुनो, आगे इस भागवत की परंपरा को आपको चलाना है। तो ये उग्र सर्वा सूता व्यासदेव की गोद में खेला है, बलराम जी से साक्षात आशीर्वाद लेकर आया है, और सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है। ये कथा सुना रहा है भागवत में, परंतु सुनने वाले कौन है? भृगु वंश के ऋषि, भृगु ऋषि के वंश के सौनक ऋषि है, उसके साथ 88,000 ऋषि है, और सारे ऊर्ध्व रेता है, संसार में नहीं प्रवेश किया है, किसी का घर परिवार नहीं है, सारे साधु सन्यासी हैं। कथा सुनाने वाला सूता है और सुनने वाले बहुत बड़े ऋषि है, तो संगत तो नहीं बैठ रही है ना, वो तो वेदज्ञ नीचे बैठे हुए हैं। क्यों सुन रहे हैं कथा? कथा सुनने के लिए आए थे? नहीं, वो तो दीर्घ काल तक कलयुग को रोकने के लिए, यज्ञ करने के लिए बैठे थे। ये 88,000 ऋषि कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए कि लोग दुखी न हो, प्रयागराज चले गए कि ये तो बड़ा तीर्थ स्थान है, तीर्थराज है, यहाँ हम कुछ जाके यज्ञ करते हैं। लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी, इनको विचलित होकर चले गए वेणी माधव के मंदिर में, जो त्रिवेणी माधव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। कहा भगवान हम आपकी आराधना करके कलयुग के प्रभाव से लोगों को बचाना चाहते हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कहाँ बैठ के अनुष्ठान करें? तो भगवान ने कहा ये मेरा चक्कर चलता है, जहाँ ये चक्कर विश्राम करे वहाँ जाके आप अनुष्ठान करना। आगे चक्कर चला, पीछे ये 88,000 ऋषि चले, चक्कर वहाँ से नयन शरण्या में आया और पाताल में चला गया, वहाँ चक्कर तीर्थ बना, और ये 88,000 ऋषि यहाँ बैठ के यज्ञ करने लगे। आप में से नैम शरण्या कोई गया? 1-2 हाथ ऊपर हुए। वहाँ चक्कर तीर्थ है, उसका दर्शन करके स्नान करते हैं। वहाँ ऊपर वो पीठ है जहाँ कथा की थी सुखदेव ने, सुखदेव का पीठ है ना, ये सूत का पीठ है उधर। ये पूरे स्थान वहाँ बने हुए हैं, आज भी बहुत सुंदर स्थान है, जाके देखना चाहिए नैमिषारण्य का तीर्थ। सो वहाँ ये तो यज्ञ करने के लिए बैठे, इनका उद्देश्य यज्ञ था। ब्राह्मण थे, वेद का मंत्र पढ़ते थे, स्वाहा। यज्ञ शाम को तो नहीं होता है, यज्ञ 2 शाम तक 1-2 बजे पूरा हो जाता। तो ये नेम था कि जब यज्ञ होता है तो शाम को 2-4 घंटे कथा होनी चाहिए, ताकि हमारा
दिन अच्छा गुजरे। तो कथा होती थी गौण, दूसरे नंबर पे, मुख्य था यज्ञ। तो इसका मतलब सूत गोस्वामी वहां घूमता हुआ आया और ऋषियों ने कहा महाराज आप हमको यज्ञ करके सुनाइए, आप हमको कथा सुनाइए, हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कथा मुख्य उद्देश्य तो नहीं था ना उनका, उनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ था। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि पहले स्कंद के 18वें अध्याय में वो स्वाहा करने वाले कहने लगे कि यज्ञ के धुएं से हमारा सारा शरीर तो काला हो गया, लेकिन अंदर में कोई प्रकाश नहीं हो रहा है। आपकी कथा के अमृत से इतना आनंद आ रहा है कि कल से हम सुबह 9 बजे स्वाहा करके यज्ञ को पूरा करेंगे, अब आपकी कथा सुनते रहेंगे। ये पहले स्कंद में ऐसे आ गया। सो श्रोता जो है उच्च ब्राह्मण है, वक्ता सूता है। उद्देश्य भागवत सुनना नहीं है, उद्देश्य यज्ञ है। तो इसमें निमित्त जो भागवत निमित्त मात्र है, इसलिए ये मुख्य श्रोता नहीं है, ये यज्ञ करने वाले श्रोता है। तो आइए पहले इन श्रोताओं की कथा का श्रवण करते हैं। तो सूत गोस्वामी वहां आए तो इन्होंने कहा हमको कथा सुनाइए। और सूत गोस्वामी को कहा कि आप बहुत से गुरुओं का आपने सेवा किया है, और जब कोई शिष्य बहुत श्रद्धालु होता है, स्निग्ध होता है शिष्य, तो गुरु अपने हृदय में जो कुछ ज्ञान होता है उसको दे देते हैं। इसलिए हम आपका स्वागत करके आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। हम 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये पूछा है कि सबका श्रेय क्या है, सबका कल्याण किससे होगा, वो बताओ, वो धर्म बताओ जिससे सबका कल्याण हो। दूसरा प्रश्न पूछा है शास्त्र तो बहुत हैं, समय है नहीं, बताइए सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है कि भगवान कौन सा अवतार लेकर सृष्टि को करते हैं। चौथा प्रश्न पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस धरती के ऊपर वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होकर छुप के क्या कर रहे थे। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान के और अवतार कौन से हुए, उनकी लीला क्या है। और छठा प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो फिर धर्म ने किसका शरण लिया। ये 6 प्रश्न उन्होंने धारावाहिक पूछे, और इसलिए पूछे कहा कलयुग के लोग बेचारे प्राय उनका भाग्य अच्छा नहीं, सदा परेशान रहेंगे, आयु बहुत कम होगी, इसलिए ये सब शास्त्र पढ़ नहीं सकेंगे। आप कृपा करके इसके उत्तर दो। और दूसरे अध्याय में पहले सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं। पहले बोलने से पहले सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना करते हैं। बोला ऐसा मेरा गुरु था, जन्म से ही चला, और पीछे उनका पिता व्यासदेव कह रहा है सुखदेव सुखदेव कहां जा रहे हो। केवल चारों ओर से आवाज आ रहा है कि ये व्यक्ति हर जगह हर समय भगवान को देखता है, इसको आप पहचान नहीं पाओगे। और ये ऐसा सुखदेव गोस्वामी मेरा गुरु है, मैं उस सुखदेव गोस्वामी का शरण लेता हूँ और उसकी कृपा से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो एक बात यह है कि हम जब भी कोई प्रश्न पूछे तो कभी अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा ये राय है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करके वंदना करके पूर्व आचार्यों का, पूर्व गुरुजनों का जो भी उसका उत्तर है उसी को दोबारा दोहराना चाहिए।
सो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं जो मंत्र आपने पढ़ा था। सब लोगों के लिए, सब जगह, सब समय जो श्रेय है, जिससे सबका कल्याण होगा, वो है परम धर्म। और वो परम धर्म है भगवान की अहेतुकी भक्ति, बिना कारण वाली भक्ति। और वो भक्ति जिसको कोई रुकावट नहीं हो, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए, वो सबके लिए श्रेयकर काम है। बोला इसका भाव, इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि परम धर्म है प्रेम, और जो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है। कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। वो प्रेम को बाहर क्यों नहीं आ रहा है हमारे अंदर प्रेम? हमने उस प्रेम को बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है। प्रेम के विकृत रूप को काम कहते हैं। दुनिया में सर्वत्र जो काम है, ये प्रेम का विकृत रूप है। इसलिए इस प्रेम को कैसे बाहर निकाला जाए? कौन सी भक्ति की प्रक्रिया है जिससे इस प्रेम को हमारे हृदय से बाहर निकाला जाए? हम ये कई बार उदाहरण दे चुके हैं कि मई जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नलकूप जो होते हैं, नीचे पानी होता है, फिर भी पानी नहीं आता है, हवा आती है। क्यों हवा आती है? क्या हो जाता है? धरती का पानी खत्म नहीं हुआ है, पंप से हवा आती है। क्यों? पानी और पंप के वाइसर के बीच में खाल बन गया है, खाली जगह बन गई है। वो खाली जगह हवा से आती है। तो बुद्धिमान लोग पुराने जमाने में क्या करते थे? क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? क्या करेंगे? बाल्टी से 2-3 जग पानी से ऊपर डालेंगे, हवा निकल जाएगी, फिर पंप चलाओ, पानी आएगा। ऐसे होता है ना? ऐसे ही भगवान का प्रेम यहां पड़ा है। बीच में यहां हवा भर गई है माया की, बाहर निकल नहीं रहा है। कान के द्वारा 2-4 कथा की बाल्टियां अंदर डालो तो प्रेम निकल आएगा। ये है भगवान की भक्ति का पहला अंग, श्रवण। नवदा भक्ति में पहला काम है श्रवण करना, सुनना। सुनने से प्रेम प्रकट हो जाता है। ये प्रेम किसके हृदय में है? भारतीयों के हृदय में सिर्फ नहीं, सारे प्राणियों के हृदय में है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं तो अमेरिका में गया था, जहां मैं प्रवचन कर रहा था, वहां सब हिप्पी लोग थे। 18-20 साल के लड़के थे, लड़कियां थी। कोई भारतीय संस्कृति की नहीं थी, किसी को साड़ी नहीं पहनी हुई थी, कोई धोती पहना, तिलक लगाया हुआ, स्नान भी नहीं किया हुआ था। पर मैंने कहा कि इनके हृदय में भी भगवान ने प्रेम तो भर के भेजा होगा। भगवान तो एक ही है, 2-4 तो है नहीं। तो मैं एक प्रयोग करता हूं, इनको कथा सुनाता हूं, अगर इनके हृदय में प्रेम होगा तो निकल आएगा। तो प्रभुपाद ने वहां जैसे कथा और कीर्तन शुरू किया तो उनके अंदर कृष्ण प्रेम बाहर निकलने लगा। और वो 4-5-6 महीने के अंदर धोती पहनना शुरू कर दिया, चोटियां रखना शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू किया, माला पे हरे कृष्णा जपना शुरू कर दिया। भाई क्यों कर दिया? क्योंकि प्रेम अंदर पड़ा था और महाराज को उसको निकालना आता था, और उन्होंने निकाला तो उन सबके जीवन बदल गया। उन सबका जीवन बदल गया। और उन्होंने महाराज का इतना सहयोग किया कि 12 साल के अंदर पूरे विश्व के सब खंडों में, सब महानगरों में 108 मंदिरों की स्थापना हो गई। हजारों की संख्या में भक्त बन गए। इसका मतलब प्रेम सबके हृदय में है। ईसाई के हृदय में भी उसी भगवान का प्रेम है, मुसलमान के हृदय में भी उसी भगवान का प्रेम है, और हमारे हृदय में भी उसी एक ही भगवान का प्रेम है। भगवान कोई 2, 4, 10, 20 नहीं है, भगवान एक ही है। उस प्रेम को निकालना आना चाहिए। थक जाते हैं, देर होती है तो हम थोड़ा सा ऐसे ही
मजाक में हंसने के लिए कथा बताते हैं। बच्चे ने 10 का सिक्का निगल दिया, बाप परेशान होके रोड पे खड़ा होके गाड़ियां रोकने लगा। कोई गाड़ी नहीं रुकी। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी गाड़ी रुकी। आदमी बाहर निकला, बोला क्या चाहिए, कहाँ जाना है? बोला अस्पताल ले चलो। बच्चे के बोला हो क्या गया? बोला बच्चे ने 10 का सिक्का निकल लिया। बोला इधर लाओ बच्चा। बच्चे को ऐसे पाँव से उल्टा पकड़ा, गर्दन के पीछे मुक्का मारा, 10 का सिक्का बाहर निकला। बाप बड़ा खुश हो गया कि वाह वाह वाह, अच्छे डॉक्टर हो। कौन से डॉक्टर हो? बिना अस्पताल, बिना ऑपरेशन, बिना फी के मेरे बच्चे का चिकित्सा हो गया। बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। पैसा पेट में होता है तो भी निकाल सकता हूँ। सो प्रभुपाद जैसे महात्मा उन हिप्पियों के हृदय से भी कृष्ण प्रेम को निकालना जानते थे और वो प्रेम निकाल दिया उन्होंने। सो ये है पहले प्रश्न का उत्तर कि सबका श्रेय भगवान की अनन्य भक्ति करना है, ये सबका श्रेय है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया वासुदेव भगवती, भगवत भक्ति सारे शास्त्रों का सार है। भगवान वासुदेव की भक्ति की जाए और वो भक्ति तत्काल ज्ञान और वैराग को प्रकट कर देगी। तो शास्त्र पढ़ने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सारे शास्त्रों का सार है वासुदेव भक्ति, ज्ञान वैराग सदस्य एकदम में प्रकट हो जाएगी, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भक्ति का बाय प्रोडक्ट है, अपने आप प्रकट हो जाएगा, अलग प्रयास नहीं किया जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया सृष्टि के लिए भगवान 3 पुरुष अवतार लेते हैं। कारण सागर में सोने वाला विष्णु जिसके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु जिसके पेट से एक नाभि से कमल का डंडे के ऊपर कमल में ब्रह्मा प्रकट होते हैं और एक सृष्टि पूरी ब्रह्मा करते हैं, और तीसरा क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु जो परमात्मा के रूप में अणु परमाणु में प्रवेश करते हैं। चौथे प्रश्न के उत्तर में कहा कृष्ण और बलराम के अवतार का कारण विस्तार से 10वें स्कंद में सुनाया जाएगा। और फिर तीसरे अध्याय में आते आते 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया कि ये अवतार एक के बाद एक आए थे, इनकी ये लीला थी, इस अवतार ने ये लीला की, इस अवतार ने ये लीला की। और फिर उत्तर छठे प्रश्न का दिया कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, उसके उपरांत धर्म भागवत के रूप में श्री जैसे सूर्य उगता है ना, भागवत के सूर्य के उदय हुआ और धर्म आज भागवत के अंदर है। जो भागवत का शरण लेगा वो धर्म के शरण में है। इस बीच में मुख्य जो भक्ति है, जो परम धर्म है, उसकी प्रक्रिया सुनाई हुई है कि वो धर्म कैसे प्रकट हो। कहते उस धर्म के लिए पहले है भगवान के भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा को सुनना। जब हम हरि कथा भक्तों के मुख से सुनते हैं तो भगवान के भक्त हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, अनुग्रह करते हैं, भागवत हमको मीठी लगने लगती है। महत सेव्या निषेवनात्, भागवत कथा रति, भागवत की कथा में रति होती है, प्रेम होता है। कब? जब साधुओं का संग करेंगे। बोले साधुओं के संग में क्या मिलेगा? बोला हरि कथा मिलेगा। इसका मतलब हरि कथा में प्रेम कैसे जागेगा? जब बार बार भगवान की कथा को सुनेंगे। बोला सुनने से क्या होगा? रोज रोज सुनने से क्या होगा? बोला जो अनर्थ हमारे जीवन में है वो नाश हो जाएंगे, अनर्थ नाश हो जाएंगे। बोला अनर्थ नाश हो, कौन से अनर्थ है?
पर रजोगुण और तमोगुण के अनर्थ हैं। रजोगुण में लोभ होता है और तमोगुण में आलस होता है, और ये दोनों अवगुण है, और ये जब नाश हो जाएंगे सतोगुण का प्रकाश हो जाएगा, और जब सतोगुण का प्रकाश हो जाएगा तब आत्मा बड़ी आनंदित हो जाएगी, और उस समय सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, हृदय की गांठें छिन्न भिन्न हो जाएंगी। इसका मतलब अहंकार खत्म हो जाएगा, अहंकार नाश हो जाएगा, संशय समाप्त हो जाएंगे, ग्रंथियां छिन्न हो जाएंगी, कर्मों के संस्कार मिट जाएंगे, दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, फिर आत्मा का भी दर्शन हो जाएगा। आत्मनि ईश्वरे। एक प्रश्न हम पूछते हैं, वहाँ यहाँ अपने भीलवाड़ा में लोग देखते कैसे हैं? किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं, सब कहते हैं। अब लाइट चली जाए तो अपने आप को देखोगे? तो लाइट से देखते हैं कि आंखों से देखते हैं? कहते हैं सूर्य उगता है तब हम एक दूसरे को देखते हैं, रात को अपने आप को भी देखते नहीं। पहले प्रकाश होता है तब हम अपने आप को देखते हैं, सूर्य को या प्रकाश को देखते हैं, और चारों ओर हमारे क्या है उसको देखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, पहले भगवान को देखते हैं जो सूर्य के समान है, उसके प्रकाश से हम अपने आप को देखते हैं, और फिर ये संसार को देखते हैं। तो ये भागवत हमारे को भगवान का दर्शन कराएगा, हमारा दर्शन कराएगा, और जगत का दर्शन भी कराएगा, और दोस्तियों का आपस में संबंध क्या है ये भी समझाएगा। और इसके उपरांत दूसरे 3 अध्याय जो हैं 4, 5, 6, इनमें संवाद है नारद व्यास संवाद। नारद वक्ता है, व्यास श्रोता है। हमने आपको बताया व्यास देव ने कलयुग को देखा। हरे कृष्ण, कुछ चाहिए नहीं बेटा। व्यास देव ने कलयुग को देखा। मैं समझता हूं लोग आस्ते आस्ते जा रहे हैं, कथा को यहां विराम दें। माताएं जम के बैठी हुई हैं, पुरुषों से बैठा नहीं जा रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे ख्याल में मंदिर में भी चलना है ना, तो कथा को, आज की कथा को यहाँ विश्राम रखते हैं। हमारी कथा 1.25 घंटे हो गई है। वैसे रोज 3:30 बजे हम कथा, 3 बजे कथा शुरू करें, कीर्तन शुरू करेंगे, 3:30 बजे से कथा शुरू करेंगे, जो 5:30, 6 बजे तक चलेगी। फिर आरती करते के और कथा का रोज का 2-2.5 घंटे की रोज की कथा होगी। उसमें कोई बजाना गाना कुछ नहीं होगा, जैसे आज कथा होगी ऐसी कथा होगी। और अब आरती और कीर्तन होगा, तो कथा को यहाँ विराम देते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो, या कथा के विषय में कोई आपका विचार हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। और इसके बाद आरती का विधान है। पंडित जी कहाँ है? तो आपको पाठ करने वाले पंडित जी कहाँ हैं? तब तक भक्त कीर्तन तो करो। अब कीर्तन शुरू करो।